दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि 2 साल पहले एक लड़के के साथ घटी थी, जो कि आगरा हाईवे से अपने घर अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए मुंबई जा रहा था। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक लड़का था जिसकी जॉब लगी थी आगरा में, और आगरा में उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, और वो अपनी मम्मी पापा को मुंबई छोड़कर जो है अपनी पोस्टिंग पर आगरा आ चुका था। और एक हफ्ते में वो जरूर अपने मम्मी पापा से मिलने जाता था, क्योंकि उसका जो है मम्मी पापा को इकलौता लड़का था। तो वो मुंबई हाईवे के जरिए जाता था, जो आगरा हाईवे है उससे फिर पलवल आने के बाद फिर मुंबई हाईवे पे चढ़ जाता था, फिर वहां से जाता था शुक्रवार की रात को। तो एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, अब कुछ दिनों से वो जो है अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए जा ही नहीं रहा था, और उसके मम्मी पापा भी उससे कॉल करते थे तू आ क्यों नहीं रहा, तो वह बस यही कहकर टाल देता था उनसे कि मुझको अभी कुछ जरूरी काम है, तो एक काम निबट जाएगा तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा। तो ऐसा करते करते कम से कम 2 महीने उसको गुजर चुके थे। फिर एक बार जो है उसकी माँ का उसके पास फोन आता है, और उसकी माँ उससे कहती है कि बेटे, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, वैसे तो ठीक है, वो कुछ हुआ नहीं है, बस तबीयत खराब है, तो तुम मिलने आ सकते हो। तो उस टाइम क्या था, शुक्रवार की वही रात थी। तो अब ऑफकोर्सली उसको जाना था, क्योंकि सदा के लिए तो वो ऐसा मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकता। तो उसने जाने का फैसला लिया, और उसके बाद वो वहाँ से शुक्रवार की रात को निकल दिया अपनी गाड़ी लेकर। तो गाड़ी लेकर वो फिर दोबारा से आगरा हाईवे से जैसे ही जा रहा था, तो कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक लड़की दिखी उसको। कम से कम उस टाइम 9 साढ़े 9 बज चुके थे, और एक लड़की दिखी जो कि लिफ्ट मांग रही है। उसके बाद उसने गाड़ी रोकी और देखने लगा कि ये लड़की काफ़ी सही घर की लगती है, क्योंकि बढ़िया से उसने कपड़े वपड़े पहने हुए थे, काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। तो उसने आसपास देखा कि कोई लोग तो है नहीं, क्योंकि ये सब बहुत से लोगों के साथ होता है कि एक लड़की रखते हैं वो, जो कि गाड़ी रोकती है, और उसके बाद कई सारे लोग इकट्ठा होकर गाड़ी वाले के पास आ जाते हैं और फिर उसके साथ लूटपाट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर और कोई भी लोग नहीं थे, तो उसने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। अब लिफ्ट देने के बाद वो उस लड़की से पूछने लगा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो। तो लड़की कहती है कि मैं अपने घर को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, मुझको मथुरा जाना है, और मथुरा मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं उनके पास जा रही हूँ, और मैं यहाँ तक जो है लिफ्ट लेकर ही आई हूँ, और अब तुम मिल गए तो तुम मुझको मथुरा तक छोड़ देना। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको मथुरा तक छोड़ दूंगा। तो फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो लड़का ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लड़की मेरे साइड में जो बैठी है, और वो शीशे में उसने देखा, जो मिरर लगा होता है साइड मिरर, तो उसने उसमें देखा तो वही लड़की पीछे सीट पर भी बैठी हुई है, लेकिन पीछे सीट पर पूरी की पूरी खून खान हुई पड़ी है, जैसे उसको बहुत तगड़ी चोट लगी हो। तो उसने अपनी आंखें जस्ट मींडी, और उसके बाद दोबारा शीशे में देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। तो उसको समझने लगा कि पूरे दिन तो मैंने अपनी जॉब पर काम किया है, और उसके बाद जो है अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो शायद कुछ नींद का चक्कर होगा, या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी जो पूरे दिन में जो है मेरे साथ चली है। तो उसके बाद वो वहाँ से निकल देते हैं। तो कुछ दूरी पर चलने के बाद एक उसको ढाबा सा मिला। वो वहाँ पर ढाबे के साइड में रोक लेता है चाय वाय पीने के लिए। तो जैसे गाड़ी से उतरता है तो उस लेडीज से पूछता है कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बताओ, मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तुम चाय वाय पियोगी? तो उसने कहा नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम देख लो। उसके बाद वो चाय वाले के पास जाता है और उससे चाय बोलता है कि मेरे लिए एक चाय लगा दो। तो चाय वाला बोलता है कि ठीक है।
और चाय वाले को जब वो ऑब्जर्व कर रहा, तो चाय वाला कभी उसकी तरफ देख रहा, कभी गाड़ी की तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी गाड़ी की तरफ। तो उसने चाय वाले से कहा कि अंकल जी ऐसा क्यों देख रहे हो, तुमने कभी लड़की नहीं देखी क्या? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तो वो आदमी बोल रहा है कि लड़की तो क्या, वो आदमी बोलता है कि लड़की तो देखी है, लेकिन तुम जैसा पागल पहली बार देखा है। तो वो लड़का समझ नहीं पाया, पर कहने लगा अंकल जी पागलों की सी हरकत आप कर रहे हो, मुझको पागल बोलते हो। फिर वो अंकल जी थोड़ी सी स्माइल देते हैं, उसके बाद उसको चाय देते हैं, और फिर वो चाय लेकर फिर पीने के बाद वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी निकाल कर वहाँ से निकल जाता है। तो वो रास्ते में सोच रहा होता है कि पागलों की सी हरकत खुद कर रहे हैं, लोग मुझको पागल समझ रहे हैं। उसके बाद वहाँ से निकलते निकलते थोड़ी और रात हुई, 11 साढ़े 11 बज गए। उस टाइम जो है फिर वो लड़की को सोचने लगा कि यार इसको जल्दी से जल्दी मैं मथुरा उतार दूँ, मथुरा थोड़ी दूरी पर है और फिर मैं निकल जाऊँगा, ये कुछ बोल तो रही नहीं है। मतलब आदमी के अंदर अब किसी की कन्वर्सेशन हो या बातचीत हो तो नींद नहीं आती, तो लड़की उसके आगे कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वो थोड़ा सा जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके बाद वो लड़की एकदम से बोलना चालू कर देती है कि तुम अगर यहाँ से, वो लड़की बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बताता है कि मैं यहाँ से अपने मम्मी पापा को मिलने जाता हूँ हर शुक्रवार को मुंबई। तो वो लड़की कहती है कि हर शुक्रवार को? उन्होंने कहा हाँ, कुछ दिन पहले से नहीं जा रहा था लेकिन अब दोबारा जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि क्यों, कुछ दिन पहले क्या हुआ था? तो वो कुछ भी बताता नहीं है, बस खाली ऐसे ही मन सा नहीं लग रहा था ये और वो कुछ बातें टालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुमसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो तुम बता सकते हो। तो लड़का एकदम से चक्क बक्क होकर उसको देखने लगता है। तो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम उसको बचा लेते तो वो बच जाती, वो भी किसी की बेटी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, और तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और तुम कभी भी जो है सुखी नहीं रह पाओगे। ऐसी ऐसी बात उसको वो बोलने लगती है। उसके बाद वो लड़का भी थोड़ा सा चौंक जाता है कि इसको सारी बात कैसे पता। फिर जो है वो लड़का एकदम से गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरता है और उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो? फिर वो लड़की उसको जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसकी तरफ बढ़ती है जैसे कि उसको अभी मार देगी। तो एकदम से धक्का सा उसको मारकर उसको नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने के बाद वो जो है एकदम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके आसपास कई सारी जो लोग खड़े हुए हैं और वो लड़की भी वहीं पर है, और सब लोगों के पास किसी के सर से खून बह रहा है, किसी के कुछ हो रहा, किसी के हाथ टूटा पड़ा, किसी का पैर। तो ऐसे ऐसे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमको उसको बचाना चाहिए था, तुमको उसको बचाना चाहिए था। अगर मुझको कोई बचा लेता मैं जिंदा होता, अगर मुझको कोई बचा लेता तो मेरा पैर ठीक होता या फिर मैं बच सकता था, मेरे बच्चों का अब क्या होगा। तो ऐसे ऐसे सब कह रहे हैं। वो लड़की भी कह रही थी कि तुम मुझको बचा लेते तो आज मैं जिंदा होती। उसके बाद जो है एकदम से उस लड़के की दोबारा से आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो वहीं पर है जहाँ से उसने उस लड़की को बैठाया था अपनी गाड़ी में, और वो समझ चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और पहुँच जाता है सुबह 10-11 बजे तक मुंबई। और मुंबई पहुँचने के बाद वो अपनी मम्मी पापा को बताता है कि तुम या तो मेरे साथ आगरा शिफ्ट हो जाओ या फिर मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता देता है कि एक बार मैं तुमसे मिलने आ रहा था। अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता देता है कि मैं एक बार तुमसे मिलने आ रहा था, तो फिर वहाँ पर जो है एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़की उस टाइम तक जिंदा थी। वो लड़की उस टाइम तक जिंदा थी और मैं अगर उसको बचा लेता तो वो ठीक हो सकती थी। मैंने उसको इसलिए नहीं बचाया कि अगर मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया तो मेरी गाड़ी की सीट पीट जो है गंदी हो सकती है, खून उसको बहुत बह रहा था। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उसके बाद जो है वो लड़की मर गई। और फिर मैं अब जैसे ही कल आ रहा था तो वो लड़की मुझको दोबारा मिली। तो उसके घर वाले जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं उसके बारे में और उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत बुरा काम किया और तुमको वो उसको बचाना चाहिए था, लेकिन अब तुमको क्या करना, अपनी जॉब वहाँ से छोड़नी है या फिर अपने ऑफिस में कहना है कि मेरी जॉब या तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार है
और मैं वहाँ पर उनको छोड़कर नहीं रह सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। अपने ऑफिस में उसने एक एप्लीकेशन डाली कि मेरी जॉब ट्रांसफ़र कर दो मुंबई वगैरह। तो उसकी जॉब जो है ऑफिस वालों ने पुणे शिफ्ट कर दी, जिससे कि वो बढ़िया अपना वहाँ से अपने घर वालों को मिलता है और उनके साथ समय बिताता है। और अब उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, आपने बहुत सी कहानी सुनी होगी ऐसे ही आगरा हाईवे के बारे में। आगरा हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि एक नेशनल हाईवे है और वहाँ पर जो है आसपास में गांव वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से कि लोगों को एक्सीडेंट के चलते वहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो बहुत से लोगों के साथ एक्सीडेंट होता है और बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अगर आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।